अभी हम पार्ट 6 जो है शुरू कर रहे हैं, सुसस्या कृषि स्कृति। शुद्ध सस्य क्रिया विधि से ही कृषि करना है। मतलब कृषि करते समय शुद्ध सस्य, मतलब उसकी जो है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो हर चीज को शुद्धता से करते हैं। पहले तो हर चीज को शुद्ध लाएंगे, फिर धुलते हैं, फिर शुद्धता से कटाई होती है, ठीक है, साफ तरीके से रखते हैं, साफ तरीके से उसको अच्छे बर्तनों में बनाते हैं, अच्छे से परोसते हैं। हर चीज में शुद्धता रहती ना, वैसे ही खेती करते समय हर चीज में शुद्धता चाहिए। अभी तो भूमि अशुद्ध है, ठीक है, तो भूमि को शुद्ध करना पड़ेगा। तो भूमि को शुद्ध कैसे करोगे? अग्निहोत्र भस्म से। शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली, ये 3 काम करने पड़ेंगे। अग्निहोत्र से शुद्ध करोगे, जीवाणु डाल के सजीव करोगे, और अणु यानी पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी डाल के, पीली, लाल, सफेद, ऐसे जो है मिट्टी डाल के क्या करना है? शक्तिशाली करना है। अभी ये क्या करेगा? देखो, शक्तिशाली का सीधा संबंध होता है, पहला तो है इसका पीएच से। पीएच यानी तो पोटेंशियल ऑफ पावर। इसको पोटेशियम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अब बोला जाता है। पहले बोला जाता था पोटेंशियल ऑफ पावर। जैसे मिट्टी में ताकत यहाँ वहाँ है पर पौधा खींच नहीं पा रहा है, तो ऐसी मिट्टी में फसल बढ़ेगी क्या? जैसे हम क्या है, इसके लिए सरल उदाहरण बताता हूँ। आप सबने जो है नारियल पानी पिया होगा, वो बिना सटक के पी पाते हैं क्या? नहीं। दूसरी बात है, सटक बहुत मोटा हो तो, अंदर से बहुत खोखला हो तो खिंचाएगा नहीं, और बहुत पतला हो तो वो सटक जो है वो मिट्टी का पीएच है। समझ रहे हो? वो पाइप खींचने वाला, स्ट्रॉ बोलते हैं उसको ना। हाँ, तो आपको ये स्ट्रॉ जो है ये पहले ठीक करना है। स्ट्रॉ ठीक कैसे होगा? ये मिट्टी का पीएच होता है 7.2, इतना होना चाहिए। 7 से 7. इससे ज्यादा हो रहा है कुछ तत्व खींच ही नहीं पाएगा, कम हो रहा है तो कुछ तत्व नहीं खींच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मिट्टी को ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। सबसे अच्छा प्रयोग मुझे ये लगा कि आप खेत में ये जिप्सम और रॉक फास्फेट डाल दो। देखो, ये पीएच और घनत्व भी बहुत जरूरी है। जितना पीएच जरूरी है उतना घनत्व। घनत्व यानी क्या होता है? मिट्टी का कॉम्पैक्टनेस। मिट्टी कॉम्पैक्टनेस होगी तो कुछ उठा पाएगा क्या? कुछ नहीं। कितना ही डाल दो उठा ही नहीं पाएगा और फसल पीली पड़ जाएगी। अभी पूरे देश भर में कॉम्पैक्टनेस एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अपने हरियाणा और राजस्थान में क्यों इतने बम्पर रिजल्ट आए? देखा कि नहीं आपने लेखराम जी का खेत, कि सब्जी ऐसी आ रही है कि कुछ पूछो मत। 2 एकड़ में रोज निकलेगा 20 कुंटल, बता रहा था वो कि टमाटर निकलेगा। उसका 56 कद्दू, उसका वो देख लो, जबरदस्त। क्यों? और रेतीली मिट्टी है और वहां पर पीएच घनत्व नहीं है, और पीएच भी ठीक था उसका। और रेतीली मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते ही हैं, जिप्सम वहाँ होता ही है, तो इसलिए जबरदस्त प्रोडक्शन पहले ही प्रयास में मिलना शुरू हो गया। केवल जैव रसायन और भस्म रसायन डाला हो। तो अभी काली मिट्टी में ये सबसे बड़ी समस्या पीएच और घनत्व, ठीक है? मतलब मिट्टी कॉम्पैक्ट है। और अभी क्या होता है, कई काली मिट्टी किसान मेरे से बोलते हैं, गुरुजी हम 20,000 लीटर जीवाणु घोल डाल दिए, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि कॉम्पैक्टनेस है तो जीवाणु अंदर ठीक से जाएंगे क्या? जाएंगे तो कॉलोनी बनाएंगे क्या? बनाएंगे तो श्वास लेने के लिए उनको भी तो जगह चाहिए, एरोबिक। तो ऐसे कृत्रिम तरीके से एरोबिक करना, ये प्रक्रिया मैं आपको सिखाता हूं। पर अभी एक और समस्या है, वो है कार्बन की। क्या की समस्या है? कार्बन। तो पीएच, कार्बन और घनत्व, ये तीनों जो है, ये तीनों के लिए एक संयुक्त काम करना है। क्या काम करना है? कि अगर मिट्टी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो 2 टन, कम कॉम्पैक्ट है तो 1 टन, कम से कम 1 टन आपको जिप्सम डालना है। क्या डालना है? कम से कम 1 टन। 1 टन आपको जो है रॉक फास्फेट डालना है।
ये जिंदगी में एक बार ही करना है ये काम, इसलिए चिंता नहीं, कर्जा लेके कर लेना पर कर लेना, बहुत ज्यादा खर्च नहीं है भी, सस्ते आते सब। 4-5 किलो गुरुजी इनको मंगवाना ही सबसे बड़ा। हाँ तो मंगवाना है तो वो फिर बताएंगे। तीसरा है कम से कम लाल मिट्टी आधा टन यानी 500 केजी, 5 क्विंटल आपको लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यानी गेरू, जिप्सम को सफेद मिट्टी बोलते हैं। और ये सीधे खेत में बो रखना, बहुत से किसान गोबर में मिला के बो रख रहे, कुछ नहीं, सीधे खेत में डाल देना, खड़े खेत में 2 जुताई कर रहे बस सीधे डाल देना, रोटावेटर चला देना, बहुत अच्छा मिक्स होता है। तो अभी रॉक फॉस्फेट। और अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा फंगस वायरस की समस्या है तो कम से कम 200 केजी पीली मिट्टी। ये पीली मिट्टी में सल्फर बहुत होता है। पीली मिट्टी मतलब जो वो आती है गुरुजी, पीली मिट्टी बोलते हैं, राजस्थान में खूब मिलता है, सल्फर होता है इसमें खूब, लिपने के काम में भी आती है। हाँ और सुनिए गंधक के नाम से जो आता है। हाँ नहीं गंधक, हाँ गंधक पीली मिट्टी, उसमें गंधक कहलाता है। नहीं गंधक जो पीली मिट्टी प्योर है जिसमें गंधक की मात्रा ज्यादा है उसको बाजार में गंधक के नाम से बेचते हैं, ठीक है। बाकी सामान्य मिट्टी ले आओ, और कुछ नहीं कर सकते हैं इतना भी, मतलब सल्फर और ये तो चाहिए जिप्सम, बाकी ये नहीं कर सकते तो आप जो है 4-6 ट्राली जंगल की मिट्टी ले आओ ऊपर ऊपर की, वो भी लाके डाल दो। तो मिट्टी पूरी कैसे डालना, 2 जुताई करो और ये सब भुरकाव करके हल्का रोटावेटर चलाना, गहरा मत दड़ाना, कितना 4 इंच चलाना, पूरी भुरभुरी पूरी अच्छी मिक्स हो जाएगी जबरदस्त तरीके। और सबको मालूम अलग अलग फेंकना, पहले सफेद मिट्टी फेंकना, फिर रॉक फास्फेट फेंकना, फिर लाल मिट्टी, फिर ऐसी क्रम में फेंकना। जिंदगी भर में एक बार करना है ये काम, बम्पर प्रोडक्शन करना है तो एक बार ये कर लो, कर्जा लेके करना है कर लो, जैसा लगता है वैसा कर लो, पैसा निकलेगा। चारों को मिला के नहीं करवाना, मिला के नहीं करना, अलग अलग फेंकना, सबके लेयर अलग अलग है, फिर रोटावेटर से मिक्स हो ही रहा है। हाँ मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ एक ही दिन में सब डालना, एक ही बार में सब करना है, ठीक है। अब तीसरा है इससे आपका घनत्व और पीएच। अब जहां रॉक फास्फेट डालेगा ना, आप पैर रखोगे ना, पैर सीधे गड़ जाएगा इतना पानी देने के बाद, 4 इंच तो नीचे चले ही जाएगा पैर। मेरे गुरुजी ने 10 साल पहले, मैंने अपने गुरुजी को नरसिंहपुर बुलाया था 2013 में, नरसिंहपुर में बड़ा कार्यक्रम एक करवाया था मैंने। मेरे गुरुजी ने बोले थे इन सब किसानों को समझाओ बेलजी भाई, ये काली मिट्टी का भूमि है नरसिंहपुर, एशिया की अच्छी भूमि, अगर ये ऐसे ही बार बार जुताई करेंगे और इतने ही यूरिया डीएपी डालेंगे, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, अगले 20 साल नहीं सुधरेगा। और ये स्थिति आज आ गई है, जितनी काली मिट्टी इतनी कॉम्पैक्ट हो गई है, किसान कुछ कर रहा है रिजल्ट ही नहीं, क्यों? जड़ ही ठीक से नहीं जा रही है, मेरे यहाँ समस्या है, जड़ ठीक से नहीं जा रही है, ठीक है। पानी ऊपर ही जो है रहेगा, कीचड़ मचता है, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब परेशानी, सब बीमारी आएगी और आप परेशान होते रहोगे, क्योंकि प्लांट कम, इसलिए सब काम छोड़ के ये करो। क्लियर हुई मेरी बात? और फिर जो है अब हमको क्या है, इसमें सब माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, क्योंकि पीली मिट्टी में भी सल्फर है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, लाल मिट्टी में भी सल्फर, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, आयरन है ना, आयरन की रिच मात्रा होती है लाल मिट्टी में। रॉक फास्फेट में क्या है, ये रॉक फास्फेट गलत लिख दिया मैंने, रॉक फास्फेट कहाँ है, ये अपने जबलपुर के आगे खदान है, यहाँ से या वहाँ से लेना है, सागर से आएगा। हाँ सागर से आएगा, ठीक है। और ये सब जो है ना, आप एकदम से खदान वालों से मत लेना। खदान में क्या है कि खदान में 6%, 8%, 10%, 18%, 20%, 28% और 32% तक का रॉक फास्फेट निकलता है। किसान मैंने क्या है, एक जो है ना सागर के एक बंदे का मैंने रिकमेंड कर दिया ऑनलाइन यूट्यूब में, मेरे 50 किसान बुलाए, कुछ लॉट को मेरे को शंका हुई तो मैंने लिया, मैंने जांचा, रॉक फास्फेट की मात्रा बहुत कम है, पत्थर का चूरा है। मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूँ,
रॉक फॉस्फेट। वहाँ भी यही हुआ, हरियाणा में बलिंदर लोग। हाँ, बलिंदर जी के यहाँ भी गया, वहाँ भी रिजल्ट इसलिए नहीं आया। पत्थर का चूरा मिला था उनको। तो आप जो है रॉक फॉस्फेट, मेरी बात मानना, सोल से ही लेना, क्योंकि सोल को मैंने बोल के रखा है हर लॉट की जांच करना। सोल के पास भी लैब है, मेरे पास भी लैब है, हमारे पास कन्हई में भी लैब है, ठीक है। तो वहां भी जांच होती है, भोपाल में भी जांच हो जाती है। तो आपको सोल से www.soullyf.com इस पे जाके बुक करना, जिप्सम रॉक, हाँ, esoullife.com या सोल ऐप से जाके लेना, ठीक है ना। SOUL और ऐसा गोल बना है, 2 पत्ती निकली। क्लियर हो गई। एक तो एक साथ मिल जाएगा आपको। फिर मैंने क्या है, इसको भुलाने की बहुत बड़ी समस्या, खदान वाले एक ट्रक से नीचे भेजेंगे नहीं, 4-5 लाख चाहिए, जिप्सम 2-3 लाख चाहिए एक ट्रक के लिए, लाल मिट्टी ये चाहिए 5-6 लाख रुपए, पीली मिट्टी चाहिए 7-8, तो इतने कौन खर्चा करेगा। एक ट्रक से नीचे खदान वाले भेजते नहीं। तो सोल वाले को मैंने बोला है कि अगर कोई किसान का ग्रुप बुलाता है, जैसे बड़ा किसान 100-50, तो एक ट्रक में ही सारा बुला लेगा, सारी पीली मिट्टी लाल मिट्टी सब आ जाएगा। और ग्रुप है तो आप 1-2 ट्रक बुला लो, सारी चीज और डिस्ट्रीब्यूट कर से लो। बात चल रही है, इसको 25 किलो की पैकिंग में भी अपन ला रहे हैं स्कूल में। हाँ, ठीक है। तो ऐसा कर लो। तो जो भी है ये आपको जो है ये डालना ही है। काली मिट्टी है तो, और अगर दोमट मिट्टी है तो वहाँ जिप्सम की मात्रा और थोड़ा घटा देना, रॉक फॉस्फेट थोड़ा घटा देना, 5-5 कुंटल कर लो। लाल मिट्टी मत घटाना, 5 ही कुंटल रखना। पीली मिट्टी भी मत घटाना, क्योंकि जो ऐसी मिट्टी है ना, जो रेतीली मिट्टी, वहाँ से बह गए माइक्रोन्यूट्रिएंट, बार बार जुताई का या नीचे चले गए। और ये जो है ना, गहरी जुताई ने बर्बाद किया पूरे देश की खेती को, क्योंकि जितनी ज़्यादा जुताई होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट अंदर जाएंगे कि ऊपर आएंगे। सिंचाई होगी तो अंदर जाएंगे और ऊपर के 4 इंच के बह जाएंगे। हमने ऊपर करने के लिए किया, 1-2 फसल में तो मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 फसल में अच्छी उपज ले सकते हो गहरी जुताई करके। उसके बाद जमीन डेड होनी शुरू होगी। कितनी जितनी जुताई होगी कॉम्पैक्टनेस होगा, घनत्व तो बढ़ेगा, पीएच अनबैलेंस होगा। और कार्बन तो कोई डाल ही नहीं रहे, क्यों? हरी खाद, कंपोस्ट खाद कोई डाल नहीं रहे। कंपोस्ट खाद के नाम पे घूरा डाल रहे हैं, कच्चा गोबर का, जो खेती को बर्बाद कर रहा है। तो अभी आप देखिए कि आपको ये करना है, घनत्व और पीएच ठीक हो गया, अब कार्बन का काम करना है। कार्बन में क्या करना है आपको? गुरुजी पहाड़ी जमीन में भी यही रेशो? हाँ, पहाड़ी जमीन में भी करना ही है, कुछ ना कुछ तो ये डालना ही है पहाड़ी जमीन में। तो एक बार ये ट्रीटमेंट पर बैतूल तरफ लाल मिट्टी बहुत है, इसी वजह से बैतूल छिंदवाड़ा में बम्पर सब्जी होती है, क्योंकि सब्जी को आयरन, जिंक, मैग्नीज की बहुत ज़रूरत है। इसलिए बैतूल छिंदवाड़ा मूंगफली और सब्जी के लिए फेमस है। तो आपको वहाँ लाल मिट्टी नहीं डालना या कम डालना, पर वहाँ आपको राख, ये सफ़ेद मिट्टी ज़्यादा डालना है, 1-1.25 टन। रॉक फॉस्फेट भी डालना है आपको। ठीक, आगे बढ़ें। अब है कार्बन। कार्बन का सबसे अच्छा स्रोत मुझे तिल लगा। आप 5-6 किलो तिल को किसी रेत में मिलाइए, 2 जुताई पहले कर दीजिए और 5-6 किलो तिल को रेत में मिला के पूरे खेत में फेंक दो और हल्का पहटा चला दो। पहटा समझ रहे हो ना? ऊपर से सिंचाई कर दो। सिंचाई करोगे तिल उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा। कितना फेंकना? 5-6 किलो 1 एकड़। 1 एकड़ घना तिल उगाओ। और 40-45 दिन का जब तिल आ जाए, हल्का फूल दिखने लगे, तो रोटावेटर से पूरे तिल को क्या करो, जमीन में मिला दो। रक्षा, देखो सन और ढेंचा से बेहतर काम करता है तिल। और रक्षायत में लिखा भी है कि हमारे पूर्वज 1 साल तिल लगाते थे और 10 साल तक खेती करते थे। तो आपको क्या लगाना है? तिल। तो तिल आप 1 बार और 2 बार कर लो। तिल लगाओ, फिर तिल उग गया, जमीन में मिलाओ, फिर से चाहो तिल बो दो, समय है आपके पास तो। फिर तिल उगा के जमीन में गड़ा दो, कि इतना कर दो, आपकी मिट्टी जबरदस्त हो जाएगी। बारिश से पहले कर सकते हैं? हाँ, अभी कर लो। अभी कर सकते हैं। और आपके पास समय नहीं है तो एक इस बारिश में कर लो, एक अगले बारिश में कर लेना। और तिल C4 क्लास की फसल है, कभी भी उग जाती है, जनवरी दिसंबर छोड़ के। आपको भी करना पड़ेगा आपके कम। तिल है आपके पास? हाँ, वाइट ब्लैक दोनों चलेगी ना? हाँ, वाइट ज़्यादा अच्छा है। वाइट ज़्यादा अच्छा है।
कंसेप्ट वहाँ थोड़ा रेतीली है तो उसमें चल जाता है। हम्म, मिट्टी वहाँ की हल्की सी रेतीली है। ये लो। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब लेकिन क्या है, पौधे को क्या चाहिए होता है? पौधे को चाहिए होता है बना बुनाया खाना, ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्साइड चाहिए पौधे को। क्या चाहिए? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2, मैं उसमें लिख देता हूँ K2O, और पेंटा ऑक्साइड यानी P2O5, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और सल्फर ऑक्साइड यानी SO4 होता है शायद, देख लेना, मैं कोई टेक्निकल नहीं हूं। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसमें 5 ऑक्सीजन चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 4। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो प्लांट ये जिप्सम, रॉक फास्फेट सब में पड़ा हुआ है। आपकी मिट्टी में भी पोटास बहुत है, जांच कराओगे अति उच्च, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं है तो प्लांट उसको नहीं खा पाएगा। जैसे आपको आयरन की कमी है तो आप क्या लोहा घिस के पी लोगे क्या? छेद हो जाएंगे पेट में। लोहा होता है अंगूर में, तो अंगूर 10 लीटर पानी में 3 किलो अंगूर डालो, 1 किलो गुड़ डालो और 3 महीने तक रखोगे, तब वो कहलाएगा द्राक्षासव। क्या कहलाएगा? द्राक्षासव। फिर इसको आप पियोगे तब आपका आयरन की कमी दूर होगी। आपने 20 किलो अंगूर खाओ तब भी आयरन की कमी पूरी नहीं होगी। द्राक्षासव पियोगे 1 लीटर और आयरन बढ़ना शुरू। क्यों? जीवाणु ने उस अंगूर के आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया और आपका ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ। तो आपने रसायन दिया या मिट्टी में पड़ा इसलिए नहीं मिल रहा है, और इसलिए आप डीएपी यूरिया नहीं डालते। डीएपी यूरिया पोटास क्या है? एमओपी, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इसलिए आप डालते हो तो पौधा उसको खा लेता है फटाफट, इसलिए रिजल्ट दिखाता है। तो आपको इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जीवाणु डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? जीवाणु। ठीक, मिटा दूं मैं? ठीक है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा? मतलब शक्तिशाली करना, शुद्ध करना, सजीव करना, एक साथ एक काम आपको करना पड़ेगा। जीवाणु आप एक बार में मत डालो, 10 बार में डालना है। कैसे डालेंगे? अपने इन फोन से भी लिया करो भाई, ये ओप्पो का इसका फोन किसी काम का तो हो। गुरुजी जो भस्म डालते हैं वो कितने बार में डालना चाहिए भस्म को? अब बता रहा हूँ, भस्म पे आ रहा हूँ। यहां तक समझ में आई बात? बिल्कुल। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में बैक्टीरिया, ये बताओ अभी आपने डाला है, ये डाला, बैक्टीरिया भी डाल, तो इतना भोजन बना के दे देगा क्या कि वो जो है 40 कुंटल गेहूं पैदा कर सके, 50 कुंटल धान पैदा कर सके? वो एक गणित है, वो बताऊंगा कि कितना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वो पार्ट 8 है, बताऊंगा, देखता हूँ आज कितना कर सकते हैं। ठीक, तो अभी क्या होता है, बना बुनाया आपको ये डालना पड़ेगा। पहली बार खेती करोगे तब क्या डालना पड़ेगा? बना बुनाया। तो बना बुनाया खाद या तो रासायनिक से डालो, या हमारी टेक्निक में मैं बनवाता हूँ गोवर्धन खनिज खाद, ये डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? गोवर्धन खनिज खाद। और ये खाद बनाने की ट्रेनिंग मेरे YouTube में, उससे देखना। मोटा मोटी इसमें करते क्या है कि ये पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, फिटकरी और रॉक क्या बोलते हैं आपका, सुहागा, सेंधा नमक, ये सब ले आते 7-8 तरह की चीज। 200 लीटर पानी में इसमें डाला जाता है 50-50 किलो। इनमें सबके अलग अलग बैक्टीरिया डालते हो, डिकम्पोज होने देते अलग से। गाय खुरी गोबर लेते हैं, इसमें अस्परजिलस अवामोरी बैक्टीरिया डाल के इसको डिकम्पोज होने देते हैं। यहाँ मिनरल्स डिकम्पोज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहाँ गोबर डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, ठीक। फिर जब ये गोबर डिकम्पोज हो गया तब इसका पानी इसमें डाल देते हैं, पूरा इतना डालते हैं कि पानी ना बहे। ठीक है, फिर इसका 15 किलो ये खाद लेते हैं। कौन सा खाद? ये गोबर का कंपोस्ट खाद। और ये जो है इसमें 10 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं। मिनरल मिक्सचर क्या है
कि जैसे अभी क्या होता है, बालाघाट में सब खदानें हैं, वहाँ मैग्नीज की भी खदान है, वहाँ तांबा की भी सुने होंगे ना बालाघाट में, ठीक है। जबलपुर यहाँ सागर में रॉक फॉस्फेट है, हमारे यहाँ सफ़ेद मिट्टी भी है, छुई, वो तो लिखा ही नहीं यहाँ मैंने। हमारे यहाँ पीली मिट्टी भी है, हमारे यहाँ लाल मिट्टी भी है। तो वहाँ क्या है, अपना राह एफपीओ मिनरल मिक्सचर तैयार कर रहा है। ये मिनरल मिक्सचर आपको 10 किलो किस में ऐड करना है, खनिज खाद में, ये इसमें कंपोस्ट में, तब बनता है खनिज खाद। ऐसा सरल नहीं है, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री है। 1 टन में 10 किलो गुरुजी की 1 क्विंटल में 10 किलो? 25 किलो में 10 किलो। अच्छा, 25 किलो में 10 किलो। हाँ, तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसमें समुद्री नमक का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि समुद्री नमक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे 7-8 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके और फिर बनता है गोवर्धन खनिज खाद। ये फैक्ट्री लगती है, क्या लगती है, हाँ। और इसको हम गौशाला वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बनाने का। क्या दे रहे हैं, हाँ। ये टोटल रासायनिक खेती में यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इन सब का विकल्प है 100%। एक तरफ पर रासायनिक खेती में यूरिया, डीएपी, पोटास और बाजार के सारे सल्फेट लाके डालो, और एक तरफ केवल हर 15 दिन में 25 किलो ये डालो। इधर रासायनिक का डालोगे तो इसकी लागत आएगी 12 से 15 हजार, यूरिया, डीएपी, पोटास सब का। और इधर गोवर्धन खनिज खाद और नैनो नत्रजन, इसमें नत्रजन नहीं है, बस हो गया। इसमें क्या नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो नैनो नत्रजन और गोवर्धन खनिज खाद आप डालो, हर 15 दिन में आधा लीटर नैनो नत्रजन और 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद। नैनो नत्रजन का स्प्रे करो, खनिज खाद जमीन पे डालो। ये फसल के लिए केवल 1 साल की उपाय है। कितने साल का उपाय है? अगले साल ये बैक्टीरिया इतने डेवलप हो जाएंगे कि पर्याप्त जो है खुराक पौधे को मिलने लगेगा। और इतना ही नहीं, खेती में जीवाणु जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जीवाणुओं को खाने केचुआ आता है अंदर से। केचुआ कहाँ रहता है? 3 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट नीचे होते हैं। वहां से केचुआ ऊपर आएगा। कैसे आता है? अंदर की मिट्टी को खाते हुए ऊपर छोड़ता है, ऊपर की मिट्टी खाते हुए अंदर छोड़ता है। ये बताओ 4 फुट 5 फुट नीचे क्या है मिट्टी में? जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, यही तो है। लोहा, तांबा सब है, सोना चांदी भी है 15 फुट नीचे। तो वो सारे मिनरल्स ऊपर लाके डालेगा तो आपको जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। ये बैक्टीरिया है, बस खा खा के देंगे। आपको अब डालना है बैक्टीरिया। क्या डालना है? बैक्टीरिया। तो मैं बैक्टीरिया डालने की कहानी आपको कल बता चुका। अपने सजीव जल में कितने बैक्टीरिया अभी तक मिले हैं? 4। साइंस अगर जांचे तो बहुत मिलेंगे। पंचगव्य में कितने बैक्टीरिया हैं? उसमें भी है 12-15। और एक जीवाणु घोल अभी हमने पद्धति विकसित किया, इसमें 100 बैक्टीरिया हैं। कितने? 100। ये टेक्नोलॉजी का नाम है GPA 100। GPA 100 टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को अभी बाजार में कई कंपनियां बेच रही, कई फ्री में भी बांट रहे हैं। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? GPA। हाँ, कि ये ग्रुप प्रोग्रेसिव अलायंस, ये जो एक साथ ग्रो कर सकते ऐसे बैक्टीरिया का समूह। और इसमें सब फसल बढ़ाने वाले बैक्टीरिया ही हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं? फसल बढ़ाने वाले। ये बैक्टीरिया को हमने तैयार किया 4 संस्थाओं के साथ मिलकर के। मैं रिकमेंड करता हूँ इसको सोल में, इसलिए सोल ने रखा। हमने पहली संस्था लिया IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ICR की संस्था है केरल की। इनसे हमने लिया कैप्सूल कल्चर। क्या लिया? कौन से कल्चर लिए? कैप्सूल कल्चर लिए। 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। फिर जो है छत्तीसगढ़ की एक एजेंसी है, उनसे हमने दूसरे कैप्सूल कल्चर लिए 3 तरह के। कितने तरह के हो गए? कुल 7 तरह के। और राह एफपीओ ने क्या किया? राह एफपीओ ने बनाया जामन। क्या बनाया है? ये इसमें कुछ बैक्टीरिया भी है और इनका ग्रोथ बूस्टर भी है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज है इन बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको एक कैप्सूल कल्चर तैयार करना है। आपको
7 कैप्सूल और आधा लीटर जामन बुलवाना है। कहाँ से बुलवाना है? सोल से। कहाँ से बुलवाना है? सोल से बुलवाना है, सोल ऐप से। और जब ये बुल आ जाए तब आपको क्या करना है? 11 लीटर पानी को गर्म करना। कितने लीटर को? 11 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उबालना। कितना ग्राम गुड़? 100 ग्राम। 100 ग्राम गुड़ डालकर उबालना है। कितने देर उबालोगे? जितने देर, जैसे दूध को पकाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उबालते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन करना है कि गुड़ के फंगस वायरस गुड़ में, पानी में सब खत्म हो जाए। और उबाल करके ये जामन को, ठीक है, ये आपका पतीला है मान लो, जामन भी इसमें डाल देना, कैप्सूल कल्चर भी डाल देना, और इसके मुंह में लगभग 4-5 का कपड़ा अच्छे से बांध करके छांव में रख देना, घर में साफ सुथरी जगह में, चुपचाप से 7 दिन के लिए। 7-8 दिन में इसको खोलोगे, गाढ़ा घोल बन जाएगा। कैसा घोल बनेगा? गाढ़ा घोल। अब ये हो गया, इसको मैं बोलता हूँ कैप्सूल से बना हुआ मदर कल्चर। इसको मैं क्या बोलता हूँ? मदर कल्चर। और इस टेक्निक को बोलता हूँ कैप्सूल कल्चर टेक्निक। टेक्निक का नाम क्या है? जो आपने 10 लीटर बनाया उसका नाम क्या है? मदर कल्चर। अब इससे बनाना है जीवाणु घोल। क्या बनाना है? कैसे बनाओगे? 100 लीटर में बताऊंगी, 200 लीटर में? 200 लीटर में। 200 लीटर का ड्रम सबके पास होता है, तो 200 लीटर में समझो। अमूमन क्या है कि 200 लीटर के ड्रम में पानी भर देना उसमें, ठीक है, लगभग थोड़ा सा इतना छोड़ के पूरा भर देना पानी। पानी कौन सा लेना? किसी नाले का मत लेना, तालाब का मत लेना, ट्यूबवेल का लेना, कुएं का लेना, साफ सुथरा पानी। हाँ, या नहर का भी साफ सुथरा आता है, वो लेना, ठीक? तालाब का पानी नहीं चलेगा? नहीं, वो गंदा होता है, उसमें बहुत से फंगस वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। अब इस पानी में क्या करना? पानी लेना, सबसे पहले डालना 2 तुलसी की पत्ती। क्या डालोगे? 2 तुलसी। तुलसी पत्ती कितनी डालोगे? 2। क्यों? निगेटिव बैक्टीरिया ना आए इसमें। क्या ना आए? फिर दूसरा जो है, इसमें 2 लीटर मदर कल्चर डालना। ठीक है। फिर अगला क्या करोगे? इसमें 2 लीटर इसमें सडरस डालना। अभी सडरस लिखा दूंगा क्या है। 2 लीटर इसमें 2 किलो गुड़ डालना, 2 kg गुड़। और गुड़ नहीं है तो पके फल भी डाल सकते हो। 2 लीटर इसमें जैव रसायन डालना। जैव रसायन भी लिखा दे रहा हूं अभी। और डाल करके इसके मुंह में भी 3-4 ता कपड़ा बांध के रखना। एयर टाइट भी मत रखना, सूती कपड़े, एक ता नहीं, 3-4 ता, एक भी मक्खी नहीं जाना चाहिए अंदर। एयर टाइट बंद भी मत रखना, पूरा खुला भी मत रखना। ऑक्सीजन का प्रभाव होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? इसको रखो 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन में ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसे चावल का माड़ होता है ना, वैसे गाढ़ा हो जाएगा। अभी एक बलराज सांगवान जी के खेत में गया था, उन्होंने 15,000 लीटर पानी में डाल दिया, गाढ़ा हो गया पूरा पानी। अभी उनका वीडियो डाला है। हाँ, गाढ़ा हो गया पूरा। इतना गाढ़ा हो जाता है मात्र 7 कैप्सूल से। कैप्सूल इतने इतने बड़े, और कितना 1000 लीटर पानी गाढ़ा हो गया? 15,000 लीटर। और ये घोल को आपको खेत में डालना है, हर सिंचाई में कम से कम 200 लीटर। कितना डालना है हर सिंचाई में? और साल भर में 2000 लीटर का कोर्स करना, 10 बार डालना है आपको। ठीक है। गोवर्धन सजीव खाद भी डाल देना। कल मैंने फफूंद भक्षक बताया था, वो भी डालना।
बताऊंगा अभी भूमि उपचार का कंप्लीट। अभी तो मिट्टी को हमने जीवित किया, और जिस दिन ये जीवाणु आ गया उस दिन केचुआ अपने आप आएगा लपलपा के खाने। क्यों? क्योंकि आप यहाँ शक्कर रखोगे, चींटी उधर से आ जाती कि नहीं? वहां चींटी को कैसे पता लग गया शक्कर है? क्योंकि सबको अपना भोजन ढूंढना आता है। और जिस दिन केचुआ आ गया आपके खेत में, आप उस दिन बिना जुताई के स्टेज में आ जाओगे। अब मैं भूमि उपचार कंप्लीट बता रहा हूँ, वो करो। बिना जुताई की खेती में उस स्टेज में आप पहुंच जाओगे। सारा काम जीवाणु करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मिटाए, ले लो फोटो ले लो। तो हमारी खेती अग्निहोत्र भस्म से शुद्ध हुई। कैसे हुई भाई? अग्निहोत्र भस्म को पानी के साथ मिला के खेत में डाल दो। अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते तो स्प्रे कर दो मात्रा अग्निहोत्र भस्म का। कैसे? 15 लीटर पानी में एक छोटी मुट्ठी भर जो है भस्म मिलाओ, स्प्रे कर दो। या 200 लीटर पानी में 2 मुट्ठी भस्म डाल दो, रात भर पड़े रहने, दूसरे दिन स्प्रे कर दो। कहाँ? खड़े खेत में, बिना जुताई की बिना जुताई की हुई खेती में एक बार, फिर जुताई करने के बाद दूसरा बार, और बुआई से पहले एक बार स्प्रे। ऊपर नीचे की मिट्टी अगर पूरी उसमें ये जो है अग्निहोत्र भस्म का पानी चला गया तो पानी क्या हो जाएगा? ताकत से भर जाएगा। निगेटिव मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी। अभी हम कहीं से मिट्टी आजू बाजू से लेके आते, मैं प्रयोग दिखाता हूं। ठीक, तो शुद्ध भी हुई, सजीव भी हुई, शक्तिशाली भी हुई। और पौधे शक्तिशाली नहीं है, पहली बार में तो हमने बना बुनाया क्या दे दिया? रसायन। किस नाम से दिया? गोवर्धन खनिज खाद। अब मैं आपको बता रहा हूं जैव रसायन और षड्रस। ये रह गए ना जीवाणु घोल। जैव रसायन भी क्या है? प्रोबायोटिक प्रोटीन है। कल जो आप बात कर रहे थे ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का जो चाइना में प्रोटीन बन रहा है, वही प्रोटीन बनाना सिखा रहा हूँ आपको फलों से। वो बना रहे हैं मांस से, बैक्टीरिया के। मैं आपको सिखा रहा हूँ फलों से। तो जैव रसायन आपको बनाना है, प्रोबायोटिक प्रोटीन आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? 3 किलो फल लेना। कितने किलो फल? ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 3 किलो फल बता दो। कितने किलो फल लेना है? 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी। रेशियो होता है 1, 3, 10 का। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, 10 लीटर पानी। साफ सुथरा पानी लेना, 1 किलो गुड़ उसमें डाल देना, घोल देना, और 3 किलो फल डाल के एयर टाइट बंद करके रख देना। बिल्कुल बढ़िया पके हुए। हाँ, पके हुए पर बहुत ज्यादा पके ना हो, ये तो बहुत गैस बनेगी। कोई भी फल। हाँ, कटहल फल है क्या? नहीं है, कुछ और है। कटहल छोड़ के कोई भी फल। और फलों की 3 श्रेणी है, खट्टा, मीठा और कड़वा। खट्टा कौन सा है? नींबू और करौंदा और इमली और कच्चे आम, इनसे बना लेना। और मीठे में अभी केला बहुत सस्ता मिल रहा है। पर केले में गैस बहुत बनती है। पके केले में डाले हो गया, हाँ, अध पके डालो। बुलेट की तरह टक्कर टिकता है। हाँ, अध पके केले डालना। ठीक है, सीधे आप केला मार्केट जाना, सीधे केला ले आओ 50 किलो। गैस बनेगी तो कितने दिन बनेगी? 15 नहीं दिन बनती, बाद? बहुत पके केले में बहुत बनती है। बहुत ज्यादा बनती है। हाँ। मैंने क्या हाँ। केला ले आना जो है, कच्चे केले ले आओ, और पपीता भी अध पका लेना। हाँ? सबसे बढ़िया पपीता। अमरूद का बहुत अच्छा बनता है। सीताफल। ठीक है, ठीक, ऐसे पके आम का मत बनाना। ठीक है, कद्दू आता है, कोई भी पके फल। और कड़वा में क्या है? करेला। करेला और करंज निबोली का भी बना। और निकोली और कनेर, ये इनसे बनता है धतूरा। तो आपको बनाना है अलग अलग। अलग अलग इसलिए बनाना है कि इसका यूज अलग अलग है। खट्टा आप जो बनाओगे, इसका आपको जो है अभी बनाना
बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? ठीक है, एयर टाइट बंद करके रखना। मान लो 100 लीटर पानी हो तो फल कितना डालोगे? एक 200 लीटर का ड्रम आता है एयर टाइट, जो 2 ढक्कन होते हैं ना एयर टाइट, वो लाना सबसे अच्छा। 150 लीटर पानी डाल देना, 50 किलो फल डाल देना, ठीक है, और 15-16 किलो, 1 किलो ज़्यादा ही गुड़ डाल देना। ऐसा डाल दोगे ना 3 महीने में पूरा लिक्विड तैयार। कैलाश शिलार जी है राजस्थान में, उन्होंने तैयार किया, क्योंकि 40 एकड़ खेती है तो ज़्यादा रिकमेंड होता है इसमें। अच्छा, आम क्यों मना कर रहे हैं? बहुत पका आम क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फर्मेंट करेगा, और जो बहुत तेज़ी से फर्मेंट हो रहा है वो जल्दी खराब भी हो जाता है। ओहो। क्योंकि जो जितना तेज़ी से फर्मेंट होगा उसमें दूसरे बैक्टीरिया आ चुके हैं, अधपका आम खराब हो गया आपका ना? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? कितना पका आम था? बहुत पके नहीं, कम पके पके आम थे? गैस बनती है उसमें? हाँ, मैं खोल देती हूँ 1 महीने में, 15 दिन हल्का सा। अभी भी गैस बनती है? अब नहीं बन रही, शुरू में बन रही। ठीक है, बना लेना, अनुभव आपका। हमने तो बनाया था तो बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी, उसका यूज हमने कंप्लीट कर लिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन बेल का सबसे अच्छा बनता है, सबसे शानदार। इसलिए बेल व फल, इसलिए बेल को मैंने अलग से बेल और रसायन कर दिया। नहीं ऐसे और काटे होते हैं। बेल का रस नहीं है। भगवान को अरे जो भगवान शिव को चढ़ता है बेल पत्र, नहीं जानते? कैसे पढ़े लिखे हो, यहाँ कमजोर हो गया। आजकल कैसी बायोटेक्नोलॉजी सब जानते हो, बेल फल बिल्व, पता चल गया? ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इसका बनता है, इसलिए बेल का मैंने अलग ही कर दिया, बिल्व रसायन। और इसका उपयोग जो है उनने किया है लेखराम जी ने। मैंने भी किया। बेल अभी आने का समय हो ही गया। बेल का समय आ ही रहा है। जबरदस्त पोटेशियम का जबरदस्त स्रोत है, इसके अंदर पोटास ढूंढेंगे ना तो सूक्ष्मदर्शी लगेगा, कुछ नहीं, लेकिन स्प्रे करो जबरदस्त। उनके नींबू देख लो आप और उसका टेस्ट देख लो, उसमें सुगंध देखो कितना। वो भस्म रसायन और बिल्व रसायन का कमाल है। निकाल के लाओ जरा बड़े 1-2 नींबू, आप उसको सूंघ के देखो, सूंघते ही आपको असीम आनंद आएगा, जबरदस्त। और उसका रस पी लिए तो बहुत आनंद आ जाएगा। स्वीट लेमन नहीं, लेमन ही है। हाँ, ये देखो, ये इधर लाओ, इधर। ये देसी है? अरे हाँ भाई, ये स्वीट लेमन है। और गर्मी हाँ लेमन है, देखो ये साइज। ये केवल भस्म रसायन और बिल्व रसायन का कमाल है। भस्म रसायन यानी गोवर्धन खनिज खाद। अभी तो काफी दिन ये जिस दिन तोड़े थे ना, अलग ही इसको थोड़ा ऐसा मसलोगे ना, काट के। नींबू से ज्यादा हाँ। महक ये काजू और पता है पत्ते छिलके इनका, इनमें फल का पहले साल में 25 किलो फल लग गया था, तो जिनमें फल लिए वो छोटे रह गए। दूसरे साल में 50 किलो, तीसरे साल में 1.5 कुंटल फल आएंगे, और इस साल 2 से 2.5 कुंटल फल आएंगे, और 3 साल में 12 फुट का पौधा हो गया। यानी आप ये जो है जीवाणु घोल के साथ न्यूट्रिशन और जैव रसायन डाल दो, दिन दूनी रात चौगना बढ़ता है पौधा। वो हरिओम साहब जी उस दिन आए थे ना, उनका सागौन, उन्होंने यही मतलब उन्हें हमारे खेत की पूरी मिट्टी ले आए थे। वो तो ये कुछ नहीं किया, सीधे हमारे खेत की मिट्टी और मेरे खेत में जो खाद बनती है उसमें ये सब जीवाणु घोल जैव रसायन डालता था, वही डाले गड्ढे खोद के। इनको ये कुछ नहीं किए थे। तो इनका सागौन भी 2.5 साल में 25 फुट का हो गया था। पौधे ऐसे दुनी रात चौगने बढ़ते, कोई भी पौधा कर लो, ठीक। तो जैव रसायन का कमाल है। बनाना सीख गए कि नहीं सीखे? अब उपयोग सीखिए। उपयोग, पहला उपयोग है इसका, पहला उपयोग है स्प्रे में। अभी स्प्रे बता देता हूं। खट्टे आम का या खट्टी चीज का स्प्रे करोगे फूल आने के पहले। कब करोगे? जैसे अभी फूल आ रहे हैं सिट्रस प्लांटों में, फूल आने के 1 महीने पहले कर दोगे ना, तो सबका फूल आएगा मार्च में, आपका फूल आएगा फरवरी एंड में, या मार्च एंड में फूल आते हैं। किन में? सिट्रस प्लांट में। आपका मार्च फर्स्ट वीक में फूल आ जाएगा। अब ये बताओ 15 से 20 दिन पहले फूल आएगा तो भाव अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करना क्या है, ये खट्टे का जैव रसायन बना के 1 ml प्रति लीटर पौधों पर स्प्रे करना है। 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के।
और ये हुआ लेखराम यादव जी क्या, उन्होंने खुद बताया कि गुरुजी मैंने जब इस साल जो इसका ध्यान रखा तो 1 महीने पहले फूल आए हैं। हम भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे हो रहे हैं। और उनके यहाँ तो वाटर सूट में भी फूल आ गए, हाँ, वो तो वीडियो में दिख रहा था। वाटर सूट भी फूल से भरा है। जो वाटर सूट प्लांट को खत्म करता है वो खुद ही फूल से भर गया। तो ये मीठे का स्प्रे कब करना है? जब फल सेट हो जाए तब। और कड़वे का स्प्रे कब करना है? जब भी बीमारी आए तब। पौधा छोटा रहे बड़ा रहे, बीमारी आता है तो किसका स्प्रे करोगे? कड़वे। ठीक है, उपयोग समझ गए। स्प्रे कितने करोगे? 1 ml प्रति लीटर पानी में। लेकिन मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बनाना है तो क्या करना है? मिट्टी मुलायम के लिए इसको कम से कम 1 साल में 100 लीटर डालना है जमीन में। कितना डालना है? कितना लीटर डालना है? 100 लीटर। तो 100 लीटर डालना है। जीवाणु घोल बनाते समय कितना लीटर डाल रहे हो? 2 लीटर। तो ऑलरेडी 2 लीटर डाल रहे हो, 8 लीटर ऐड कर दो हर सिंचाई में, या 10 लीटर भी कर दो। एक किसान है, मैं गया उधर, उनके यहाँ बीज ही नहीं उगता था। फजिल का किसान है, उनके यहाँ जयपाल जी के यहाँ मिलने आया था। उसने बोला गुरुजी मैंने 20,000 लीटर बनाया, यानी ट्रक का ट्रक उसने गुड़ बुला लिया। क्योंकि उनके किन्नू सब नीचे टपकते, सारे टपकने वाले किन्नू का बना लिया और पूरे खेतों में डाला, जितना डाल सकता है डाला। लोग उनके यहाँ जा रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं और उनसे ले जा रहे हैं। तो जहाँ बीज नहीं उगता था वहाँ भी इस साल उनका 100 बोले कम से कम 8-10 कुंटल का प्रोडक्शन आने वाला है। तो इस तरह से ये मिट्टी को जो है मुलायम बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, सोंधी मैट और मक्खन जैसे मुलायम करने में। ठीक। तीसरा उपयोग है इसका जीवाणु घोल बनाने में, वो तो मैं बताया ही आपको। क्यों? क्योंकि ये प्रोबायोटिक प्रोटीन कैसा होता है, ये एक अणु ये है, ऐसा ऐसा ऐसे अणु है। तो ऐसा 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 ये जो है ये इसके क्या बना? बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड बने हुए अणुओं की श्रृंखला बनी है। प्रोटीन है, प्रोबायोटिक। मतलब प्रोबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया पैदा करने वाली प्रोटीन, बैक्टीरिया सेटल करने, यानी मनुष्य का ढांचा समझ जाओ, केवल इसमें आत्मा डालनी है। तो आगे बताओ, जहां बना बुनाया प्रोबायोटिक प्रोटीन होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ कितना होगा? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 गुना ज्यादा होगा। इसलिए कोई भी जीवाणु घोल में अगर आप 100 लीटर का घोल बना रहे हो, 1 लीटर प्रोबायोटिक प्रोटीन यानी जैव रसायन डाल रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा? तो उसमें तीनों में से कौन सा डालना है? मीठा। मीठा डालना। हाँ। ठीक है। या आप जब फूल आने हैं तो खट्टा वाला डाल दो, जमीन से भी खट्टा गया, ऊपर से भी खट्टा गया। एक खट्टे का कंसेप्ट क्या है? जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे ज्यादा क्या डिमांड करती है? खट्टा, क्योंकि उस समय उन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो फूल आने के पहले खट्टा जैव रसायन इसीलिए हमको डालना है। जैव रसायन की कहानी कंप्लीट हुई। अब अपना है षड रस, एक और जबरदस्त रसायन है। आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति में कुल 6 ही रस है। कितने रस हैं? कौन कौन से? खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्ता और रसायन। ये जो है 6 ही रस है। उसमें से ये 3 रस क्या करते हैं? ये कफ को बढ़ाते हैं और ये 3 रस पित्त को बढ़ाते हैं। इसमें ग्लूकोज मतलब ये ग्लूकोज है एक प्रकार, खट्टा मीठा नमक यानी क्या? ग्लूकोज। तो ये ऊर्जा देता है और ये न्यूट्रिशन देता है। ये किसका माध्यम है? न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि रस के साथ एलिमेंट होता ही है। मीठा है मतलब ग्लूकोज है, खट्टा है मतलब विटामिन सी है, कसैला है मतलब आयरन है, तीखा है मतलब सल्फर है,
तो रस के साथ एलिमेंट होता ही है, तो ये एलिमेंट ग्रुप है, ये ग्लूकोज, ये ऊर्जा का ग्रुप है, ये खनिज का ग्रुप है। 6 रस हो गए तो सब कुछ मिल गया, खनिज भी मिल गया, ऊर्जा भी मिल गया। इसलिए कहते हैं अमृत के अंदर 6 रस थे। कितने रस थे? 6 रस। इस प्रकृति में 2 चीजें ऐसे जिनमें 5 रस है। एक है आंवला, एक क्या है? आंवला। इसमें समझ जाओ ये कटु नहीं है। क्या नहीं है? बाकी 5 है। ये कटु छोड़ के बाकी 5 है। और दूसरा है छाछ। दूसरा क्या है? नहीं सॉरी, मेरे से गलती हो गई। आंवले में तिक्त नहीं है। क्या नहीं है? तिक्त नहीं है। और छाछ में कटु नहीं है। तो आंवले में खट्टा मीठा नमक कटु और कसाय है, छाछ में खट्टा मीठा नमक कटु और नहीं तिक्त और कसाय, ऐसे 5 है। इसलिए भगवान धन्वंतरी कहते हैं, यह आयुर्वेद कहता है कि धरती में 2 चीजें हैं जो अमृत के समान है, एक आंवला और दूसरा छाछ। और ये दोनों में रसायन है। रसायन मतलब जिसको ब्लड सीधे ऑब्जर्व करेगा, रसायन है प्योर। जैसे ग्लूकोज का बाटल रसायन है, द्राक्षास और रसायन, ऐसे रसायन है। जब इसका मुझे ज्ञान हुआ तो इस षड्रस मैंने चित्रकूट से ही बनाना सीखा। मैंने कहा दोनों को मिला दो यार, षड्रस हो जाएगा। कैसे? आंवले का 5 रस और छाछ का 5 रस मिलाना। कितने रस होंगे? 6। हाँ, 10 नहीं होंगे, क्योंकि 4 क्या है? कॉमन है। बाकी ट्रेनिंग में जाओ तो जोर से बोलते 10 रस। 6 ही होंगे, क्योंकि 10 तो होते ही नहीं प्रकृति में। तो ये 6 रस हो गया तो कंप्लीट फूड हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चे को पिलाओ, उसमें देखो ग्रोथ कैसे होती है। फसलों को 2-3 बार स्प्रे करो, टेस्ट ही बदल जाएगा। गेहूं का, चावल का, धान, सब का टेस्ट ही बदल जाएगा। तो आपको ये षड्रस जो है बनाना कैसे है? कुछ नहीं, 1 लीटर का रेशियो बता रहा हूं मैं। 1 लीटर छाछ में 1 आंवला को चलकर 1 आंवला डालना है, या 1 ग्राम पाउडर डालना है, 1 ग्राम सूखा पाउडर डालना है। या तो 1 ग्राम सूखा पाउडर डाल के अच्छे से हिला के रख दो। सूखा पाउडर डालोगे तो 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो। कच्चा आंवला डाल रहे हो तो 2 घंटे में षड्रस तैयार। टेक्नोलॉजी देखिए जबरदस्त है, पर प्रक्रिया सरल है। मैं जितनी भी टेक्नोलॉजी बता रहा हूं सब सरल बता रहा हूं, कठिन, लेकिन रिजल्ट उनके जबरदस्त। ये जीवाणु घोल में डालिए, जीवाणु के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे। जीवाणु को प्रोबायोटिक प्रोटीन मिल गया जैव रसायन से, और षड्रस से क्या मिल गया? माइक्रोन्यूट्रिएंट और ग्लूकोज। बैक्टीरिया की ग्रोथ अब कितनी होगी? जैव रसायन डाले थे 10 गुना बढ़ रहा था, षड्रस डाल दो 100 टाइम्स, 100 गुना बढ़ जाएगा बैक्टीरिया का प्रोडक्शन। और इसको भी 100 लीटर डाल दो किसी भी खेत में। कितना लीटर? मिट्टी में जबरदस्त बैक्टीरिया का प्रजनन बढ़ जाएगा और मिट्टी मक्खन हो जाएगी। नरसिंहपुर किसान है कृष्ण कुमार वर्मा, दुधवार के किसान है, उसको मैंने षड्रस बताया था। रिजल्ट देखा ना तो पूरे एरिया से ढूंढ के जो आंवला और छाछ ला के इकट्ठा करता है और साल भर डालता है। वो षड्रस से बीजोपचार करता है, षड्रस से ही उसको प्लांट ग्रोथ करता है। फूल के लिए षड्रस डालता है, फल अच्छा करने के लिए षड्रस डालता है, बीमारी हो गई तो भी षड्रस डालता है। क्यों? उसने कंप्लीट योग पकड़ लिया। सौ लीटर डाल दो 1 साल में, मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अब हमको अगला काम क्या करना है? अभी हमारे ये सुसस्या, अभी देखिए मैं जितने भी फार्मूला बता रहा हूं, किसी में दुर्गंध आएगा क्या? सब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सबके सब। ठीक, अब हमको अब हम खेती करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रसायन बनाना हमने सीख लिया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, वो है भूमि उपचार।
क्या बाकी है? भूमि उपचार। इस पाठ का नाम है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। 7 हो गया। हाँ 7 हो गया क्या? 7 उठ लो। योगा कर्मसु कौशलम। कौशल पूर्वक कर्म करोगे तभी योग बनेगा। जैसे मैंने वो पीएच कार्बन सब बता रहा हूं ना, तो योग बनाने के लिए कौशल पूर्वक ही काम करना पड़ेगा। जैसे आप खाना बनाते हो, हर चीज परफेक्ट रखते हो कि नहीं रखते हो? पानी ज्यादा करते हो क्या? कम रखते हो क्या? आग ज्यादा रखते हो, कम रखते हो क्या? हर चीज परफेक्ट, तब आखिरी में खाना बनता है। ऐसे हर चीज परफेक्ट करोगे टेक्निकल ढंग से, तब जो है योग बनेगा। तो अभी हमको सबसे पहले सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी अभी आपकी मिट्टी अभी निगेटिव है। क्या है? पहले मिट्टी क्या है? निगेटिव है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अग्निहोत्र करके पॉजिटिव करना। दूसरा, मिट्टी का पीएच, कार्बन और घनत्व, ये 3 चीजें ठीक करना है। तो क्या करना है? पीली, लाल और सफेद ये मिट्टी डालना है। बता चुका कितनी डालना है, ठीक है। और इसके साथ प्लस क्या करना है? तिल की बोनी करनी है। तिल की हरी खाद। आप षडरस की भी हरी खाद कर सकते हैं, हमारे कृष्ण कुमार जी ने किया है। सभी 6 रस के बीज बोके और जमीन में गड़ाना, ठीक है। पर तिल करिए, बहुत बढ़िया है, कार्बन के लिए कंप्लीट है। तीसरा काम, जीवाणु बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? जीवाणु बढ़ाना। जीवाणु बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया? पहले बताया था गोवर्धन है, सजीव खाद। पहले सजीव खाद बताया था, इसको आप बना सकते हो ना। और क्या बताया था? सजीव जल, सजीव जल या पंचगव्य। और क्या बताया था? जीवाणु घोल, कैप्सूल कल्चर से। कैप्सूल कल्चर, और कैप्सूल कल्चर ही करना। अभी तक जितने जीवाणु घोल है बाजार में, उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने कई किसानों के जाके नाप के दिखाया। अभी हरियाणा भी गया तो कई किसान ने सब तरह के जीवाणु घोल बना रखे थे, क्योंकि किसान कहता है किसी में तो फायदा मिले। तो कुछ जीवाणु घोल तो निगेटिव भी देखा मैंने, क्योंकि किसी किसान के पास से जब बार बार आएगा, मान लो किसी किसान के यहाँ पर वो एक मक्खी गिर गई हो, तो मक्खी का भी फर्मेंटेशन होगा कि नहीं होगा? भाई मक्खी का फर्मेंटेशन, तो अभी क्या होता है, आपने किसान किया है तो मक्खी के बैक्टीरिया भी आए, कंटामिनेशन हो गया, और जीवाणु अपने खेती के भी। और आगे चल के 3-4 बार करोगे तो मक्खी के बैक्टीरिया तो भयंकर बढ़ गए और अपने जीवाणु खत्म नहीं हो गए, तो टोटली निगेटिव हो गया। मैंने डाला यूट्यूब में भी, मेरे पास कम से कम 50 जगह निगेटिव जीवाणु घोलों की रिपोर्ट्स है। मैं बड़े बड़े ब्रांड है भारत के, मैं किसी ब्रांड की आलोचना नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, समझ जाना। क्योंकि जब किसी किसान से लाओगे तो कोई किसान ने कहीं पेड़ के नीचे रख दिया तो उसमें बीट गिर गया, किसका? पक्षियों का। मक्खी तो अमूमन गिर ही जाती कई तरह की। मांस का फर्मेंटेशन होगा तो बैक्टीरिया अपने रहेंगे ही नहीं, कंटामिनेशन होना ही है। और इस समस्या से मैं जो है गुजरा हूं, इसलिए कैप्सूल कल्चर, क्योंकि साफ सुथरा आया प्योर फॉर्म में, आपने पानी को उबाल के बनाया। भाई किसी किसान ने मान लो 0 बजट के चक्कर में या पैसे नहीं लगाने के चक्कर में आप निगेटिव घोल लाए और 10,000 लीटर निगेटिव घोल डाल दिए, तो क्या हो गया? इसके लिए एक शब्द, हाँ एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, गई भैंस पानी में। किसके चक्कर में? फ्री के चक्कर में। और आप 4 साल आप पीछे हो गए आपकी खेती।
फंगस चला गया, पहले उसको मारना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। कल बताया था फफूंद भक्षक डालो, मेरे यहाँ डालो। गिलहरी घुस गई थी, छिपकली गिर गया था, फेंक दिया सारा कुछ। हाँ, पानी पीने के लिए और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, इसलिए कैप्सूल कल्चर का ही बनाना ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप जानो। ठीक, कैप्सूल कल्चर का जीवाणु घोल। और क्या बताया था मैंने? जैव रसायन। हाँ, जैव रसायन षड्रस तो इसी के अंडर ओड है। जी। आप जैव रसायन षड्रस तो इनमें भी डाल सकते हो ना, सजीव जल में, ठीक है, अलग से सीधे। तो क्लियर हो गई, आप जीवाणु बढ़ाने की टेक्निक समझ में आया। अभी जो है चौथा काम, माइकोराइजा को मैंने अलग ही रखा है, इससे डालना। सोल में महिराजा के नाम से आएगा। ये खेती का हनुमान है, धरती का पहला जीव है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये 25 फुट नीचे जाता है, 15 फुट 20 फुट, और वहां से पानी मुंह में भर के लाके जड़ के अंदर डाल देता है। और इसका छोटा भाई है, इस पानी को पत्ती तक ले जाता है जहां पौधा खाना बनाता है। और इसलिए भरी गर्मी में, मई जून में, महुआ में, आम में, ठीक है, पीपल में, पलास में फूल आते हैं, जबकि उनके नीचे पानी खोदोगे तो मिलेगा क्या? ठीक मिलेगा नहीं। हर बारी काढ़ा जो है ठंडा हो जाता है तब ध्यान जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको जीवाणु बढ़ाना अब है माइकोराइजा डालना। माइकोराइजा एक तो ये है, दूसरा ये जड़ बढ़ाता है, तीसरा दूर दूर के फास्फोरस पोटास जिंक ला के देता है, चौथा बीमारी हो गई तो उसके प्रति भी उसको लड़ने में मदद करता है कि मैं तेरे को खुराक दे रहा हूँ, तू लड़। तो इसलिए मैं इसको खेती का हनुमान भी कहता हूँ। जैसे भगवान राम की सेवक लिए कौन था? हनुमान। सब काम करता था ना, हैं, जड़ी बूटी भी लाना, पत्ता भी लगाना, हर समस्या का, वैसे हर समस्या का निदान है खेती का हनुमान, इसलिए इसको डालना। और ये किसान नहीं बना सकता, क्यों? ये जमीन के अंदर रहने वाला जीव है, ये पौधे के तने के अंदर रहने वाला जीव है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी कॉलोनी बनने बंद हो जाती है। तो ऐसा कोई जगह है क्या किसान के यहाँ जहाँ ऑक्सीजन ना हो? ऑक्सीजन ना हो ऐसी जगह है क्या किसान के पास? नहीं। इसमें फर्मेंटर लगते हैं। तो इसलिए कनई में स्पेशल ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा बनाने का ही मेरा काम ही है। मेरे घर में मेरा लैब है और मैंने माइकोराइजा बनाया कनई में, सबसे अच्छा बना पूरे भारत में। जितनी कंपनी, भारत भर में जितनी कंपनी, सब 700-800 आईपी की हैं, अपना 2700-2800 आईपी का बना। मैंने पता किया क्यों बना, तो मुझे एक बहुत अच्छी जो है जानकारी मिली कि अंग्रेज लोग माइकोराइजा उठाने कान्हा किसली के जंगलों में आते थे। और कान्हा किसली के जंगलों में क्यों आते पता है? वहाँ 40-50 फुट ऊंचे सरई के पेड़ हैं। सरई के पेड़ जानते हो? जिससे जो है वो रेलवे की नीचे पटरी में लकड़ियाँ नहीं बिछती थी पहले, आजकल तो सीमेंट के पोल होते हैं, पहले लकड़ी बिछती थी नीचे सरई की, वहीं से कटता था। तो वहीं से वहाँ एक फफूंद होता है, पटपोरा बोलते हैं, जमीन से ही निकलता, केवल उस पेड़ के नीचे निकलता, गोल गोल होता है, अंदर कुछ नहीं, छीलोगे तो ऐसा, अंदर कुछ नहीं, गोल रहेगा खाली। हमारे एक आदिवासी उसको खूब खाते हैं। वो प्रोटीन का हाईली रिच सोर्स है और वो अंदर गोल है, मतलब वो जो है माइकोराइजा की ही कॉलोनी है। वहाँ की मिट्टी सीधे खेत में डाल दो, 2-4 किलो तो उद्धार हो जाए। हमने वहाँ से उस माइकोराइजा को निकाल के डेवलप किया। माइकोराइजा डेवलप होता है गन्ने की मतलब मक्के की जड़ों में, माइकोराइजा डेवलप होता है चावल में, और माइकोराइजा को रखा जाता है टेलकम पाउडर में। देश भर के सारे वैज्ञानिक या कंपनियां टेलकम पाउडर में माइकोराइजा की मतलब ग्लूकोज सुक्रोज डाल के माइकोराइजा कॉलोनी डेवलप करके देते हैं। हम कनई में चावल और मक्के की जड़ से बनाते हैं, जो उसका नेचुरल सोर्स है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक चावल के गुड़ से, चावल से बनाते हैं। जबरदस्त दो, 250 ग्राम डाल दो, बीज के साथ मिला दो, आपका देखना वहां का धान का ग्रोथ जबरदस्त होता है। ठीक है,
तो आप माइक्रोराइजा महिराजा यूज कर रहे हो, मतलब अपनी जैविक किसानों की बनी हुई कंपनी यानी हमारी लैब की बनी हुई यूज कर रहे हो आप। ठीक, सबसे सस्ती भी है और बाजार का डालोगे तो 3-4 किलो डालना पड़ेगा, 400 से 600 रुपए का आता है, ये तो 100-125 रुपए का ही आ जाता है। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। ठीक है, तो माइक्रोराइजा आपको कितने बार डालना है? कम से कम 6 से 8 बार आपको एक साल में डालना है। कब कब डालोगे? जुताई के पहले डाल दो, बीज के साथ मिला के डाल दो, बुआई के बाद सिंचाई के पहले डाल दो। ऐसे 2-3 बार एक फसल में करो, 2-3 बार अगली फसल में करो, खत्म कहानी, हमेशा के लिए माइक्रोराइजा। जैसे घोल के चला सकते हैं, घोल के भी चला सकते हो। तो 2.5 किलो वाला पैक उसमें मिलेगा। 1 एकड़ में 250 ग्राम वाला घुलेगा, सोल में 2.5 किलो का भी है। 1 एकड़ में 250 ग्राम। देखो 250 ग्राम है वो नैनो टेक्नोलॉजी एक प्रकार का, 250 ग्राम वो घुल जाएगा, लेकिन जो 2.5 किलो वाला वो घुलेगा नहीं, उसको फेंकना ही पड़ेगा उसको खाद में मिला खाद में मिला के। क्या कई लोग हमसे बोले कि वो 250 ग्राम समझे ही नहीं आता कैसे डालें, फिर उनके लिए 2.5 किलो का बनाना पड़ा। फिर 5वां काम है फफूंद भक्षक और कीट भक्षक घोल डालना। क्यों डालना है? कल बताया था कि हमारे खेत में कई तरह के फंगस हैं, जो है कम से कम 100 तरह के फंगस होंगे। कितने? 1 ग्राम मिट्टी में 2 खरब से ज्यादा है, सब जड़ खत्म। और लगभग जो है 62 से 65 तरह के कीट हैं, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, हरी इल्ली, सफेद इल्ली, मोटी इल्ली, तना छेदक की इल्ली, जड़ कुतरने वाली इल्ली, कितने तरह की इल्ली हैं। तो ये दोनों आपको डालना है 1-1000 लीटर। कितना कितना लीटर? 1000 लीटर ये डालना है, 1000 लीटर ये डालना है, कीट भक्षक V और M। ऐसा आप कोर्स कंप्लीट करिए। ये हो गया भूमि उपचार। क्या हो गया है? इसमें छठा मैं लिख ही देता हूं, 100 लीटर आपका क्या हो गया? क्या बताया था? जैव रसायन। ठीक है, 100 लीटर इसमें हो गया षडरस। ठीक है, और 8वां एक और है, 100 लीटर गौमूत्र भी डलना चाहिए, क्योंकि गौमूत्र क्या होता है? विषनाशक होता है। क्या होता है? जो जहर डले हैं मिट्टी में उसको डिजॉल्व कर देगा। क्योंकि किसान ने कई तरह के जहर डाले हैं, और जहर को शोधन मारण की प्रक्रिया आयुर्वेद में गौमूत्र से ही होती थी। कि जहर का भी शोधन मारण किससे होता था? गौमूत्र से। जब ये पढ़ा और मैंने प्रयोग किया, जहां गौमूत्र डल रहा है वहां जो है बीमारी कम हो गई, क्योंकि बीमारी का कारण है पंच महाभूतों की असंतुलन और जहर, 2 कारण है। तो ये भी डालना। तो ये कंप्लीट ये भूमि उपचार है। योगा कर्मसु कौशलम का पहला पार्ट हुआ। ठीक, क्लियर कहानी। और क्या समस्या खेती में आती है? कॉम्पैक्टनेस भी टूट गई खेती की, खेती में पीएच भी ठीक हो गया, खेती का मिट्टी का कार्बन भी ठीक हो गया। खारे पानी का क्या सोल्यूशन है? हाँ, खारा पानी है तो जहाँ पानी का सोर्स है वहाँ जैव रसायन डालो। जैव रसायन डालो। हाँ, पहले तो क्या है, पहले डालो आपका क्या बोलते हैं, अग्निहोत्र भस्म और गौमूत्र। ठीक है, और डाला उसके था ना 4-6 दिन बाद जैव रसायन मोहन डालो। जी ने टोंक में वहाँ हाँ, निभाई में हाँ, उनका काम फ्लोराइड था 850 और पीएच 8-9 के आसपास था पानी का। हाँ, 2 किलो भस्म और 10 लीटर गौमूत्र डालते हैं। 4-5 बार डाला, पानी पीने लायक हो गया। हम पी के आए उसी पानी को। क्या बात है, अभी मीठा लगता है। बताओ। वो और वो मतलब- फार्म एक जज का है, वो जज विश्वास नहीं कर रहे थे। इधर से फार्मूला निकला वो 100% सही जगह लगता है कि नहीं लगता? कन्हई से आने के बाद ही डाले थे। अच्छा, ये होता है। इससे वीड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। हैं? वीड्स का वीड्स मैनेजमेंट इससे, हाँ, अभी एक जर्मन साइंटिस्ट का एक मुझे आपने लिंक भेजा था प्रिय जी, उन्होंने कहा है कि मिट्टी में जो है वीड्स के बैक्टीरिया अलग होते हैं फसल के बैक्टीरिया। तो
तो आपने फसल के बैक्टीरिया डाल दिया तो स्वाभाविक है वीड्स के खरपतवार के बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। पर खरपतवार कम करना है तो गोवर्धन खनिज खाद डालना है, क्योंकि उसके रिपोर्ट अभी आ रहे हैं, मैं नहीं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और मेरे अनुभव नहीं, किसानों ने जहाँ जहाँ हर 15 दिन में 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद डल रहा है वहाँ खरपतवार भी कम हो रहे हैं। इसमें तो डलेगा ना। तो अभी डलेगा खेती करते समय। तो हर समस्या का निदान है। ये जिस दिन आप पूरा कर लो, आप कर लो 1 साल में, प्रतीक जी 6 महीने में करने की कोशिश करो, 1 साल में कर लो। मैं आपको ये कोर्स करते ही बिना जुताई की प्राकृतिक खेती में लेके जाऊंगा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, मिटा दूं? जी जी। मिटा, हाँ मिटा। अब हमको करना है खेती शुरू। अब पाठ कौन सा हो गया? 8वां पाठ। अरे खाने की छुट्टी, ये बन गया भोजन? कितने बज गए? बोले बोले चलो भोजन की छुट्टी, भोजन करो, सही बात है।